अलिफ लैला, अलिफ लैला, अलिफ लैला। ये ले, ये कोड़ा ले और मेरी इस पीठ पर 3 कोड़े मार। ले ले, मार मार कोड़े। या अल्लाह, मुझे माफ करना। मार, जोर से कोड़े मार, तभी मैं खाना खाऊंगा। मार। या अल्लाह, जल्दी मार। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने आज इस भूखे फकीर को खाना खिला दिया। 3 दिन लगे मुझे मेहनत की रोटी खाने के लिए। या अल्लाह, और मेरे उस मददगार की भी मदद करना। उस नेक दिल इंसान को हमेशा अच्छा रखना, उसके दिल की हर मुराद पूरी करना। उस मेरे मोहसिन ने मुझे कोड़े मारे, मुझे रोटी खाने के लिए दी है। ऐ अल्लाह, उसका भला करना, उसके दिल की हर मुराद पूरी करना मेरे मौला। उसको इतना अजीम इंसान बनाना कि रहती दुनिया तक उसका नाम रोशन रहे। आमीन। सुम्मा आमीन। हाँ, कौन है? कौन है? कहाँ? क्या तुम मेरे मोहसिन मददगार हो? हाँ, क्या मेरा मोहसिन मददगार मेरे आसपास ही है? हाँ, अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे, अगर तू इजाजत दे तो हम तेरे पास बैठ जाएं? हाँ, आओ ना, बैठो, मेरा करीब बैठो। आओ, बैठो। मुझसे इजाजत लेकर तूने आज मेरा रुतबा बढ़ा दिया। मैं इस लायक नहीं हूं मेरे मोहसिन सखी। अल्लाह की नजर में सब बराबर हैं। ऐ अल्लाह के बंदे, मुझे तो तेरे कदमों में बैठना चाहिए। नहीं, ऐ मेरे मोहसिन सखी, ये सच है, तेरा आला किरदार, तेरे सब्र और ज़ब्त के मुकाबले में मैं तो तेरी जूतियों के जर्रात में से एक जर्रा भी नहीं हूं। ऐ जौहर शनास नाबीना फकीर, तेरी गुफ्तगू से मालूम होता है कि तू एक अच्छे माँ बाप की औलाद है और तू जाहिल नहीं है, तेरा दिल रोशन है। हाँ, जब आंखों के चिराग बुझ गए तो दिल रोशन हो गया। क्या पैदाइशी तुम्हारी आंखें ऐसी थी? इन आंखों से अंधा होने से पहले मैं अक्ल से अंधा हो गया था। लालच और गुनाहों का पर्दा पड़ गया था मेरी सोच पर। ऐ मोहतरफ इंसान, सच्चाई को मानने वाला इंसान बहुत ही ऊंचे किरदार का इंसान होता है। अगर तुम्हें बुरा न लगे और तुम्हारे दिल को ठेस न पहुंचे तो कल तू बगदाद के खलीफा हारून रशीद के दरबार में जा और उन्हें यह राज बता कि कोड़े खाने के बाद ही तू खाना क्यों खाता है। उन्हें अपनी कहानी सुना। जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। मेरी ये कहानी मां बाप के खून से लिखी हुई कहानी है। मेरे मासूम बीवी के आंसुओं में डूबी हुई कहानी है। अल्लाह का फरमान है और हमारे आखिरी नबी रसूल पाक ने भी यही फरमाया था कि मां बाप की इज्जत करो, उनकी खिदमत करो, उनके फरमा बरदार रहो, मां बाप को न सताओ,
माँ बाप का दिल न दुखाओ, उन पर जुल्म न करो, उनकी बद्दुआ न लो, उनके बुढ़ापे को जलीलो ख्वार न करो, वरना जहन्नुम की सजाओं से पहले ही इसी दुनिया में अल्लाह ताला मरने से पहले नाफरमान औलाद को सजा देगा। और वो सजाएं मुझे मिल रही हैं। मैं ये भूल गया था कि माँ बाप का रिश्ता और दर्जा कितना मुकद्दस है। मैं ये भूल ही गया था कि माँ के पैरों तले जन्नत है। बाप की शफकत का साया आसमां से भी ऊंचा होता है। दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन माँ बाप नहीं मिलते। आज मैं सब कुछ खो चुका हूं, सब कुछ। मेरा माजी मेरी जिल्लत के सिवा कुछ भी नहीं। माँ बाप पर किए हुए जुल्म मेरे साथ साथ चल रहे हैं। मेरी पाक दामन बीवी की आहें मेरे दिल से निकल रही हैं। उसके आंसू मेरी आंखों से निकल रहे हैं। बुरे दोस्तों की सोहबत ने मुझे बुरी आदतों, आवारा जिंदगी और दौलत का लालची बनाकर गुनाहों की दुनिया का गुलाम बना दिया था। मैं मिस्र के मशहूर खजूरों के ताजिर आमिर बिन अमीर का बेटा जमाल बिन आमिर हूं। मैं बहुत ही खूबसूरत नौजवान था। मेरी बीवी नबीला भी बेहद खूबसूरत थी, खिदमतगार थी, मगर मुझे पराई औरतों में दिलचस्पी लेने की आदत दोस्तों की वजह से पैदा हो गई। एक दिन मेरे दोस्त मुझे शहर के जुए खाने की मशहूर रक्कासा हुर्रा से मिलाने मुझे ले गए। हाशिम, ये तो मुझे कहां लेकर आए भाई? वहां जहां आना तो बहुत आसान है, लेकिन यहां से जाना बहुत मुश्किल। क्यों? क्योंकि शहर की मशहूर रक्कासा हुर्रा को जो एक नजर देख लेता है, उसे बार बार देखने की ख्वाहिश उस पर मरता है। क्या वो वाकई में इतनी खूबसूरत है? हाँ जमाल, हुर्रा है वो हुर्रा। हुस्न की चिंगारियों से बनी हुई, इश्क के लपकते शोलों में लिपटी हुई, ख्वाबों के गुलशन की महकती कली, जवानी की झूमती हुई आतिशी शराब है वो जमाल। जिसे तुम फांस कर लाए हो, क्या वो शराब पीता है खावर? नहीं, वो शराब नहीं पीता मेरी हसीन रक्कासा हुर्रा। जो नहीं पीता उसे पिलाना बहुत आसान है, मगर जो पीता है उसे ज्यादा पीने से रोकना बहुत ही मुश्किल काम है मेरे महबूब खावर। जमाल मेरा चचा साथ भाई है। मैं अपने चचा आमिर बिन अमीर जमाल के बाप का खजूरों का कारोबार बर्बाद कर देना चाहता हूँ। तुम्हारा काम हो जाएगा खावर। और कोई ख्वाहिश है? हाँ, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यह है कि मैं जमाल और उसके खानदान को बर्बाद करके रख दूं, उसके शान को मैं खत्म कर दूं, उसके माँ बाप का बुढ़ापा रास्ते की धूल बन जाए और उसकी खूबसूरत बीवी नबीला दर दर भटके। खावर, अगर किसी घर को बर्बाद करना हो तो सबसे पहले उस घर की कमजोर दीवार को गिरा देना चाहिए। घर की बाकी दीवारें खुद ब खुद गिर जाएंगी। इसीलिए तो मैं इस कमजोर दीवार को तेरे हुस्न के हुजूर में ले आया हूं हुर्रा। अपनी खूबसूरत बीवी के होते हुए भी जमाल पराई औरतों में बड़ी दिलचस्पी लेता है।
जमाल और उसके खानदान को तो मैं बर्बाद कर दूंगी। उसके महल पर तुम्हारा कब्जा हो जाएगा, मगर मुझे क्या मिलेगा? मेरा हिस्सा क्या होगा? मेरे हुस्न और जवानी के गुनाहों की कीमत क्या होगी? ये तो बताओ सौदागर खावर। तुम ही मालिक होगी मेरी दिलरुबा हुर्रा। तुम इस शहर की बदनाम तरीन आबरू बाख्ता रक्कासा हो, और मैं इस शहर का बाइज्जत ताजिर हूं। मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें इस बदनामी, बदचलनी और बेइज्जती की जिंदगी से निकालकर इज्जत की जिंदगी बख्शूंगा। बोलो, क्या तुम्हें यह सौदा मंजूर है? मंजूर है मेरी इज्जत के सौदागर, मंजूर है। सब्र करो जमाल, बड़ी इज्जत वाले बड़े बड़े सौदागर रक्कासा हुर्रा की गलियों के चक्कर काटते हैं। हाँ, मगर कब दीदार होंगे हुर्रा के? आखिर वो कब आएगी और कितना इंतजार करना होगा? मेरे हसीन मेहमान, बस इंतजार खत्म हुआ। ज़हमते इंतजार की ये हुर्रा आपसे मुआफी चाहती है मेरे हसीन मेहमान। मिस्र की बेमिसाल रक्कासाए हुस्नो शबाब के हुजूर में जमाल बिन आमिर हदिया सलाम पेश करता है। कबूल फरमाकर इज्जत बख्शे। शुक्रिया है मेरे हसीन हुस्न के शैदाई, मेरे रक्स के कदरदान। लीजिए, कबूल कीजिए जामे मोहब्बत। ये शराब है ना? नहीं नहीं, इसे पीना तो दूर, इसे हाथ लगाना भी गुनाह है। हाथ ना लगाओ, होंठ लगा लो। या फिर निगाहों से पी लो। शीशे के पैमाने से नहीं, तो जिस्म के मैखाने के साए में पी लो। जिस्म का मैखाना? हाँ। मैखाना है, पैमाना है, और दिल दीवाना भी है। हुस्न की शमा पर जलने को अब परवाना भी है। लीजिए मेरे हसीन मेहमान, जामे मोहब्बत पीजिए। पीजिए ना। पियो जमाल, पियो। पियो मेरे दोस्त। मैं तुम पर अपनी सारी दौलत लुटा डालूंगा। शाबाश मेरे यार, पियो पियो पीजिए और पीजिए। पियो मेरे यार। ये सब मेरे हुर्रा के लिए। बेटा, बेटा जमाल, ये क्या कर रहे हो? ये दौलत अमानत है, ये अशरफियां खैरात ज़कात है बेटे। ये मोहताज गरीब यतीमों के लिए है बेटे। इस अमानत में खयानत न करो बेटे। अल्लाह नाराज होगा। ज़कात खैरात जरूरतमंदों का हक है।
वो न ले जाओ बेटे। तुम ये दिरहम ले जाओ और दिनार ले जाओ। अम्मी जान सही कह रही हैं। ये इतनी सी अशरफियां, ये अशरफियां तो मेरी शान के खिलाफ हैं। आखिर ये दौलत तुम्हें किस काम के लिए चाहिए? ये मत पूछिए। और फिर दौलत तो दौलत ही होती है, उसमें अच्छा क्या और बुरा क्या, ज़कात क्या और खैरात क्या। अल्लाह नाराज होगा बेटे, रख दे इसे, रख दे। बेटे बेटे, अरे बेटे सुनो जमाल मेरी बेटे, बात। जमाल। बेटे हुर्रा, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी कायनात हो। हुर्रा, 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 हुर्रा। अब तो 7 दिन हो गए बेटी। बेटा जमाल अब तक क्यों नहीं आया? उस दीनो ईमान की दुश्मन हुर्रा को खुदा समझे मेरे बेटे को गुमराह कर दिया उसने। मेरा शौहर मुझसे छीन लिया अम्मी जान, मुझसे छीन लिया। बेटी, कोई किसी को नहीं छीन सकता, कोई किसी को नहीं छीन सकता। अगर इंसान खुद अच्छा बुरा समझे तो उसे कोई नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन उसके बिगड़ने में तुम्हारे लाड और प्यार का बहुत ही बड़ा हाथ है बेगम। कोई भी माँ अपनी औलाद को बर्बाद करना चाहेगी? नहीं चाहेगी, कभी नहीं चाहेगी, लेकिन जाने अनजाने में माँ बाप औलाद की जिन छोटी छोटी गलतियों और बुरी आदतों को उसकी मामूली बातें समझकर उसे बेपरवाही से देखते हैं, तो वही बातें आगे चलकर औलाद को बेपरवाह, बदतमीज और गुस्ताख बनाकर बर्बाद कर देती है। बिल्कुल सच कहा। अगर आप इजाजत दे तो मैं हुर्रा के मकान पर जाऊं? बेगम, ये क्या कह दिया आपने, क्या कह दिया आपने? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है बेगम, जो उस बदनाम तरीन इलाके में आप जैसी शरीफ और मोअज़्ज़िज़ खानदान की बेगम उस तवायफ ज़ादी हुर्रा से अपना बेटा मांगने जाएंगी? माफ कर दीजिएगा, गलती हो गई मुझसे। बेटे की मोहब्बत और अपनी ममता में मैं तो ये भी भूल गई कि शरीफ खानदान में तो उस जगह का नाम लेना भी बेइज्जती समझते हैं। हमारे खानदान की इज्जत अब उस मंजिल पर आ गई है जहां अपने भटकते बेटे को सही रास्ते पर लाने के लिए मुझे अपने बुढ़ापे को जलील करना पड़ेगा। मैं उस बदनाम गली से गुजरकर अपने बेटे तक जरूर पहुंचूंगा, जरूर पहुंचूंगा। देखते हैं ना माफ कीजिए जनाब, आप बताएंगे?
रक्कासा हुर्रा का बाला खाना कहाँ है? ये उम्र और बाला खाने का शौक, और वो भी दिन के उजाले में। अरे मियाँ, इंसान को बिगड़ते क्या देर लगती है, और जब बिगड़ जाए तो दिन क्या और रात क्या। और वो जालिम हुर्रा चीज ही ऐसी है। देखते नहीं, मशहूर ताजिर आमिर बिन आमिर का बेटा जमाल बिन आमिर रक्कासा हुर्रा के तलवे चाट रहा है। ये बड़ा मियाँ उसी के चक्कर में आए होंगे। क्या कहा? आमिर बिन अमीर, मिस्र के मशहूर ताजिर, रईसे शहर, यानी जमाल के वालिद बुजुर्गवार मेरे दरवाजे पर खड़े हैं। ज़ईफुल उम्र आमिर बिन अमीर, जमाल के वालिद। क्या आप जानते नहीं आप किसके सामने खड़े हैं और क्या मांगने आए हैं? सोच लीजिए, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं मांगने नहीं, मैं देने आया हूं। तेरी दुकान पर हमारे खानदान की जिंदगी खरीदने आया हूं मैं। एक मां के बेटे और एक बीवी के शौहर को खरीदने आया हूं मैं। कीमत से भी ज्यादा कीमत है इन मोतियों की। ये हमारे खानदान के बहुत ही कीमती अनमोल मोती ले ले और हमारा खानदानी हीरा हमें वापस दे दे।